गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग। सो ये लास्ट पार्ट है सेकेंडरी मार्केट सीरीज़ का, जो कि पार्ट 4 है। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में डिपॉजिटरीज़ के फंक्शंस और कुछ एनएसडीएल के बारे में और सीडीएसएल के बारे में जाना था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखेंगे, एनएसडीएल और सीडीएसएल को, और उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और I hope you will enjoy this video. So with this, let's start with our secondary market. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले NSDL क्या होता है। ठीक है, तो हमें NSDL का फुल फॉर्म पता है और ये NSDL का लोगो है। तो NSDL क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो अब हम NSDL के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि हम पढ़ते हैं। NSDL is the oldest and largest depository in India. It commenced operation in 1996 in Mumbai. It was the first depository to provide trading services in electronic format. तो NSDL सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में। ये 1996 में स्टार्ट हुई थी और वो भी कहाँ, मुंबई में। और ये सबसे पहली डिपॉजिटरी है जिसने ट्रेडिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब ई प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम सेबी, सेबी का फुल फॉर्म से सर्विस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और समझना चाहते डिटेल में, तो मैंने इसी का मॉड्यूल 1 एंड 2 का पार्ट 1 बनाया है, जिसमें मैंने प्राइमरी मार्केट कवर किया है। उसमें मैंने सेबी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जाके देख लो। ठीक है, तो अब है NSDL। तो NSDL अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम सेबी, NSDL हैज़ अराउंड 2.4 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स with more than 36,123 depository participant services centers across 2000 cities। तो देखो, सेबी ने डेटा की दिया था कि NSDL में मोर देन 2.4 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स है, जिनमें 36,123 डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट सर्विसेज है अक्रॉस 2000 सिटीज़ में, ऑल ओवर इंडिया में। और NSDL एक वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डीमटेरियलाइज सर्विस एंड ट्रांसफ़र बिटवीन डिपॉजिटरी। देखो, डीमटेरियलाइज मतलब कि जब हम फिज़िकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं शेयर को, वो डीमटेरियलाइज होता है। और रीमटेरियलाइज इसका उल्टा होता है, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को जब हम फिज़िकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। शेयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, और ट्रांसफ़र बिटवीन डिपॉजिटरीज। अब CDSL का ये लोगो है, कन्वीनियंट, डिपेंडेबल एंड सिक्योर। ठीक है, तो CDSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो CDSL स्टार्टेड ऑपरेशन इन मुंबई इन 1999 and is the second largest depository in the country after NSDL. Like NSDL, it provides all the services like holding your final securities in electronic format and facilitating trade and settlements of order. तो देखो, CDSL क्या है? CDSL ने अपना जो बिज़नेस है वो मुंबई में स्टार्ट किया था। कब, कौन सी ईयर में? 1999 में। और ये भी सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इंडिया में आफ्टर NSDL। NSDL की तरह ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करती है, ये ट्रेड में हेल्प करती है, और जो भी ऑर्डर्स होते हैं, मतलब बाय और सेल के, उसमें उसको सेटल करती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ जस्ट लाइक NSDL आर हेल्ड एट दिस सेंट्रल डिपॉजिटरी। कि जितने भी स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ के फॉर्म हैं, जैसे NSDL में हेल्ड किए जाते हैं, वैसे ही सेंट्रल डिपॉजिटरी में भी हेल्ड किए जाते हैं। According to the data from SEBI, it has more than 5.2 crore active customers account with around 21,434 depository participant service centers। तो देखो, सेबी की डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि CDSL में मोर देन 5.2 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स अकाउंट है, जिसमें 21,434 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज हैं अक्रॉस द कंट्री।
तो और जैसे हमने NSDL और CDSL के बारे में पढ़ा और DP के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था, तो अब मैं क्या समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है DP की NSDL या CDSL के साथ. A stockbroking firm usually select between the two depository for registration on the basis of fee, charges and services and other aspects such as ease of doing business. As an investors, you can check with your DP to know whether they are registered with NSDL और CDSL. देखो, तो जो भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है ना, वो कोई भी दो डिपॉजिटरीज को सेलेक्ट करती है अपने फीस के, चार्जेस की और सर्विसेज और अदर बेसिस के ऊपर, ठीक है. जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग दी बिजनेस, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग भी एक अपना बिजनेस चला रही है. तो क्या एज ए इन्वेस्टर आप चेक कर सकते हो DP कौन से डिपॉजिटरी के साथ लिंक्ड है, मतलब NSDL के साथ लिंक्ड है या CDSL के साथ लिंक्ड है. तो अब NSDL और CDSL में डिफरेंस क्या है, तो देखो, इन टर्म्स ऑफ सर्विस टू इन्वेस्टर्स देयर इज नो की डिफरेंस having a demat account with a DP registered either with NSDL or CDSL. Both are regulated by SEBI and provide similar trading and investing service. The only difference both the depository is their operating market. While NSDL has National Stock Exchange NSE as the primary operating market, whereas CDSL प्राइमरी मार्केट इज़ दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो देखो, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है. NSDL और CDSL के बीच में ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं, क्योंकि वो सारा सेम सर्विस प्रोवाइड करती है. वो DP दोनों के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सेबी से रेगुलेट की जाती है और सेम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है. लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है उनकी ऑपरेटिंग मार्केट से. मतलब जो NSDL है वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, और जो CDSL है उसका जो प्राइमरी मार्केट है वो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है. तो अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा और जानना है, तो मैंने वही इसी मॉड्यूल 1 और 2 फाइंड FMM के पार्ट 1 जो बनाया था, जिसमें मैंने प्राइमरी मार्केट कवर किया था, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है. तो अब हम चलते हैं कि NSDL और CDSL में क्या डिफरेंस होता है. देखो, दोनों CDSL और NSDL सेम सर्विस ऑफर करती है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं बनाते इन्वेस्टर्स को, क्या वो कोई भी डिपॉजिटरी चूज़ करे. तो वो इनफैक्ट कोई इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है. ये सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स को होता है जो डिपॉजिटरी चूज़ कर सकते हैं अपने सर्विसेज और अपने चार्जेस के ऊपर. तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि आप देख सकते हो, जिसके ऊपर NSDL और CDSL को कंपेयर किया गया. फुल फॉर्म यहाँ पे NSDL है, यहाँ पे CDSL है. तो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सिक्योरिटीज़ लिमिटेड. फिर इनकॉर्पोरेशन 1996 में हुआ था, ये 1999 में हुआ था. हेड क्वार्टर्स दोनों के मुंबई में है. एक्सचेंज यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. अकाउंट्स, जो डीमेट अकाउंट है वो 2,07,23,115 है, जो कि हमने 13 नवंबर 2022 को देखा था. और जो डीमेट अकाउंट CDSL के साथ रजिस्टर्ड है वो है 2,54,64,525, जो कि हमने 30 अगस्त 2022 को देखा था. और नंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट NSDL के साथ है वो 278 है, और CDSL के साथ है 594. अब हम पढ़ते हैं कि बैंक और डिपॉजिटरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो दोनों ही मतलब अगर आप बैंक और डिपॉजिटरी को कंपेयर करो, दोनों ही आपके फंड्स डिपॉजिट करती है, ठीक है. जो ओनली डिफरेंस है वो क्या है ना, कि बैंक आपके बिहाफ पे कैश और फंड को रखता है, वेयर एज जो डिपॉजिटरी है वो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ या अदर शेयर्स के रखता है. तो ये यहाँ पे कुछ चार दे रखे हैं कि ये डिफरेंस है. तो अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं. तो बैंक क्या है, आपका फंड होल्ड करता है अकाउंट में, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ होल्ड करती है. जो बैंक है वो फंड ट्रांसफ़र करता है अकाउंट बिटवीन द अकाउंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर, और जो डिपॉजिटरी है वो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करती है अकाउंट्स के बीच में ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ BO अकाउंट होल्डर. और यहाँ पे ये मनी
को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यहाँ डिपॉजिटरी में जो सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। बैंक आपकी मनी को सेफ रखता है और डिपॉजिटरी आपके सिक्योरिटीज़ को सेफ रखता है। So thank you guys for watching this video. From this video we come to the end of this secondary market series. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 3 and 4 स्टार्ट करूँगी FMM का। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।